सेविका के माध्यम से हर गांव में जाकर अपने सामाजिक गतिविधियों से अपना योगदान देती हैं। और प्रतिज्ञा क्लिनिक इनकी करौद पर एक क्लिनिक भी है, एक हॉस्पिटल भी है, और डॉक्टर होने के साथ साथ जैसे मैंने बताया अभी बहुत बड़ी समाज सेविका भी। प्रतिज्ञा फाउंडेशन इनका एक NGO है, उसके माध्यम से ये समाज के बीच में जाकर कार्य करते हैं, कर उनकी मदद करना। ऐसे अनेक कार्यक्रम समाज सेवा भाव से लेकर हमारे बीच में जो मैम उपस्थित हैं, लक्ष्मी मीणा जी, जो मीणा समाज की भी प्रदेश की अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में आज उपस्थित हुई हैं। और जिन बच्चों को समझ में आए, ध्यान रखना, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो किशोर बालिकाएं हैं, 10 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र की जो बालिकाएं हैं, उनको जो मैम यहाँ से जानकारियाँ देंगी वो समझ में आए तो अपनी हम उम्र की बच्चियों को और अपनी माताओं को, जो घर में मम्मी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, उनको जाकर बताएं कि हमको मैम ने इस प्रकार की जानकारियाँ दी है। और अच्छे से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। छोटे छोटे बच्चे कोई भी हलचल और गदर ना मचाए, ठीक है? अच्छे से सुनना, और जो समझ में ना आए उसको दोबारा से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैम इतनी दूर से हमारे बीच में आई हैं, वो जानकारियाँ देने के लिए आई हैं, तो हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। अगर कुछ पूछने की अगर हमें अभिलाषा है तो अवश्य पूछें। वो पूछने के बाद हमको घर में भी बताना है और हमारी जो सहेलियाँ हैं उनको भी बताना है कि हमको मैडम ने इस प्रकार की जानकारियाँ दी हैं। क्योंकि 2023 वर्ष 2023 चल रहा है, ये हाईटेक जमाना है। हाईटेक जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी जीवित है। इस प्रकार हमको अब 2023 में जो चल रहा है, ओपनली हमको रहना है, जितनी भी कुरीतियाँ उनको दूर करना है। तब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी, जिनका परिचय मैंने आपको दिया था। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। कैसे हो आप? अच्छे हैं? सभी टीचरों को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। बीमार हुए, कई लोग खत्म भी हो गए, मालूम है आपको? ये नहीं पता है? पता तो चला होगा ना कि एक बीमारी आई थी, उससे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उसी के संबंध में हम आपको आज जानकारी देना चाहते हैं कि ये बीमारियां आती कैसे हैं बच्चों। क्योंकि आप लोगों को मालूम होता नहीं है, आप तो कोई भी चीज उठाई सीधा खा लिए। हैंड वॉश करा है, नहीं करा है? कितने बच्चे हैं जो हमेशा लंच हैंड वॉश करके ही करते हैं? लंच हाथ खड़े कीजिए। गुड, अच्छी बात है, अच्छी संख्या है, आप लोग सभी समझदार हैं, बहुत अच्छा लगा। जाते हैं और हमारे मुंह के थ्रू हमारे स्टमक तक जाते हैं और फिर वो हमारे पेट में जाकर 1000 प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। आपकी मम्मी बोलती होगी ना, बेटा हाथ धो लो, बेटा नहा लो, कपड़े चेंज कर लो। लेकिन कभी कभी आप लोग मस्ती में यूं ही मस्ता जाते हैं और सुनते नहीं है मम्मा की बात, है ना? बोलो हाँ या ना? नहीं सुनते हैं ना कभी कभी। तो वही चीज बहुत जरूरी है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बीमार हो? नहीं चाहते ना। देखो, आप बीमार हो गए तो खेलने नहीं जा सकते दोस्तों के साथ, आप बीमार हो गए तो टीवी नहीं देख सकते, मोबाइल नहीं चला सकते। मम्मी पापा का मोबाइल का डाटा कौन खत्म करेगा, है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से हैंड वॉश करना है, डेली आपको नहाना है, साफ कपड़े पहनना है, अपने जो गंदे कपड़े उतार के रख देना है। खाना खाते समय इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपको हाथ जो धुलना है नॉर्मल पानी से नहीं धुलना है, साबुन से धुलना है। और 2 बार, एक बार साबुन लगाया आपका बैक्टीरिया हल्का सा क्लीन होगा, लेकिन एक बार साबुन लगाने के बाद डबल साबुन लगा के अच्छे से उंगलियों के बीच से आपको क्लीन करना है, अच्छे से उसको रफ करना है, हथेलियों को करना है। और हमारा जो हाथ होता है, हम आगे ज्यादा फोर्स करते हैं धुलने के लिए, आगे ज्यादा घिसापट्टी करते हैं। पीछे की साइड भी हमें घिसना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे में हमारी उंगलियां सब्जी के अंदर होती हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पीछे का हिस्सा भी उसमें टच होता है। तो आपको अच्छे से हैंड क्लीनिंग करनी है, उसी के बाद लंच करना है। करोगे? जोर से बोलो, करोगे? ओके, गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत ही समझदार हैं यार। स्कूल के बच्चे को यहाँ पे टीचरों को इसके लिए काफी क्रेडिट जाता है। चलिए, अब ये बात हो गई, हैंड क्लीन करोगे आप लोग, ठीक है ना? अब ये बताओ, होमवर्क टाइम पे कौन करता है? स्कूल में पिटाई किसकी होती है? करता कौन है टाइम पे, वो बताओ। और कौन नहीं करता है? जिसको डर लग रहा है बोलूं कि नहीं बोलूं, सब लोग पोल खोल देंगे कि ये तो करता ही नहीं है। पता है? तो ये भी अच्छी हैबिट नहीं है, ये भी गुड मैनर्स नहीं है। आपको गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनना है तो जो भी स्कूल से होमवर्क दिया जाता है पहले उसको खत्म करना है,
पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई को देना है, क्योंकि आप लोगों में से जाके कल क्या पता कौन डॉक्टर बन जाए, कौन इंजीनियर बन जाए, उसके बाद आपको खेलना है। हम मना नहीं कर रहे कि आप खेलो मत, आप खेलो, सभी चीज़ों का एक टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें पढ़ाई करनी है, इसके बाद हमें खेलना है। दूसरी बात कि जब भी आप पेन चलाते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, बार बार मिटाते फिर लिखते हैं, उस समय भी अगर आपने उसके बाद हाथ क्लीन नहीं किया, आपके हैंड वॉश नहीं किया, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धूल मिट्टी पोल्यूशन के जितने भी आप संपर्क में आते हैं, उससे सर्दी जुकाम बुखार, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको अपना ध्यान रखना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, अपनी मम्मा को बोल देना है। इसके अलावा आपको गर्म पानी से ही नहाना है, पानी के अंदर डेटॉल डाल करके नहाना है, अपने कपड़ों को भी डेटॉल डाल करके ही धुलवाना है, ताकि आपको किसी प्रकार का बैक्टीरिया आपकी बॉडी से टच ना हो। और दिन में आपको कम से कम 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। छोटे बच्चे आधा गिलास भी पी सकते हैं, लेकिन आप जब खेलने जाते हैं तो फिर खेलते ही रहते हैं 2-3-4 घंटे, उसके बाद आपको पानी की याद ही नहीं आती। पानी की कमी होने के कारण भी आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है बेटा। और आप जो बाजार की चीजें खाते हैं ना, कुरकुरे, चिप्स, डम डम, चॉकलेट, इससे आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। इससे आप ऐसे रह जाओगे, ऐसे दुबले पतले, आपकी बॉडी में जो है ताकत ही नहीं रहेगी। तो आपको एनर्जी गेन करनी है, क्योंकि आपको अपने दिमाग को, अपने शरीर को एनर्जी देनी है। उसको स्ट्रांग रखना है कि वीक रहना है? स्ट्रांग रखना है। तो उसके लिए क्या करना है? मम्मा जो बोले घर का खाना खाना है, दूध पीना है, जो भी आपके घर में फल फ्रूट्स आते हैं उन पर ध्यान देना है, ना कि बाजार की ये जो आप दुकान से लाते हैं कुरकुरे, चिप्स, डम डम, ओएस, क्या क्या होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं तुम्हारे तो, है ना। तो वो सब आइटम कम करना है और घर की चीजें खाना है। घर का दाल रोटी सब्जी चावल जो भी आपके घर में बनता हो, खाना टाइम पर खाएं और फल फ्रूट दूध जूस और घर की चीजों का सेवन करें। बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी है। बाहर की चीजें अच्छी तो लगती है, लेकिन उससे आपको ताकत नहीं मिलेगी, और ताकत नहीं मिलेगी तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें हरा देगा खेल में। तुम कुछ नहीं खेल सकते। क्या खेलते हो? पकड़म पकड़ाई, ये सब। थोड़ा सा दौड़ोगी थक जाओगी, थोड़ा सा दौड़ोगी थक जाओगी, कोई भी पकड़ लेगा। समझ रहे हो ना? तो घर का खाना खाना है और क्या लेना है? फल फ्रूट दूध जूस। आगे समझ में? कितने लोग लेंगे? आपकी बात सुनेंगे मेरी? गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। घर पर जाकर मम्मा को ये सब बातें बतानी हैं, अपने मम्मी पापा को। आपको ऐसे नहीं करना है कि बस कोई मैडम आई थी, इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया। अपनी मम्मा को बताना है। हम आपको एक कार्ड दे देंगे, उसमें हमारी पूरी जानकारी लिखी है। कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य संबंधित, सर्दी जुकाम बुखार, कोई भी चीज हो आपको, छोटे बच्चों को स्पेशली, तो आप बोल सकते हो अपनी मम्मा को कि मम्मी, मैम ने मुझे कार्ड दिया था, मैम ने बोला था मैं आपका निःशुल्क उपचार करूंगी, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगी, तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें। ठीक है बेटा? आया आप लोगों को समझ में? कुछ आ रहा है या खांसी चल रही है? अभी सर्दी का मौसम है, देखो गला वाला खराब हो रहा हो तो बता देना। हो रहा है कुछ? नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैम इनको बड़ी बच्चियों को अलग से रूम में, है ना, ये छोटे बच्चों के सामने ठीक नहीं रहेगा, है ना। क्या नाम है आपका? सब इंट्रोडक्शन दो अपना। आपका ओके, आपका बता। कभी भी आ जाता है। कई लड़कियों को तो 13 साल में आ रहा है आजकल। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं आपको, क्या होता है गुड टच और क्या होता है बैड टच। आपकी बढ़ती उम्र है बेटा, आपके मम्मी पापा आपको हक करते हैं, प्यार करते हैं, वो एक चीज अलग होती है। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको अपनी बॉडी की और अपनी केयर खुद करनी है। आपको ये ध्यान रखना है
कि कोई भी गलत फीलिंग से आपको टच ना करे। आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेंबर को छोड़कर अदरवाइज जो लोग रहते हैं, मेल लोग या जो भी है, वो आपको गलत तरीके से टच करते हैं, तो आपको तुरंत अपने टीचर को, अपने घर वालों को बताना। अब सही और क्या गलत क्या होता है, कोई गुड और बैड। गुड को होता है जो हमारे फैमिली फीलिंग्स होती हैं, हमारे घर वाले हमें प्यार करते हैं, वो चीज़ अलग होती है ना, ठीक। लेकिन एक उम्र के बाद, एक उम्र मतलब 15-16 साल की लड़की हो जाती है, तो चाहे उसका भाई हो या उसके पापा हो, वो भी उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को कभी टच नहीं करते, वो भी बैड टच में आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपसे कि फैमिली खराब है, फैमिली सबकी अच्छी होती है, लेकिन घर वालों को एक लिमिट पता होती है कि अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, हमें उसे कहाँ टच करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी बचपन में पापा गोद में उठा लेते, बड़े होने के बाद कौन से पापा गोद में उठाते, नहीं उठाते ना। लेकिन मम्मी से तो हम बड़े होने के बाद भी जैसे चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, सॉरी मम्मी ऐसा वैसा हमसे गलती हो गई है ना। लेकिन इसके अलावा आपको बाहर, चाहे आपका टीचर हो, आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जाओ, कोई भी आपके प्राइवेट पार्टों को टच कर रहा है गलत तरीके से, तो आपको डरना नहीं है। आप गलत नहीं हो, गलत तो वो है क्योंकि उसकी घटिया सोच है। वहाँ से आप वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पर प्राइवेट पार्ट पर टच करें, ये गलत है। तो आपको ये चीज़ अपने घर वालों को पता नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। गलत कौन है, वो है। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने घर में आके बताना है, अपने टीचर को बताना है, अपने घर वालों को बताना, तुरंत एक्शन लेना। अगर कोई भी ऐसे करता है, आप वहाँ अकेले हो, कोई नहीं है, तो आपको तुरंत से चिल्ला देना है और फौरन वहाँ से भाग जाना है। क्या करना है? तुरंत से चिल्ला देना है, फौरन वहाँ से भाग जाना है, तुरंत सबको ये चीज़ बतानी है, ताकि आपके साथ